हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। आज सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे उसके अंदर हम ए, बी और सी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आज सेकंड पार्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा कि जनरल फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है उसके अंदर ए आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है, ठीक है, बी आपका वाई का कोफिशिएंट है और सी क्या है, कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है और ए, बी और सी तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर। और कंडीशन ये है कि ए और बी दोनों ही एक टाइम पर ज़ीरो नहीं हो सकते। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। अब सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करें, जैसे मान लो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में है। कोई एग्जांपल लेते हैं हम 2x + 5, ठीक है। तो ये कोई एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। तो इसके अंदर x की वैल्यू क्या आएगी, देखो प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 और जो 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आएगा। तो -5/2 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन में रखे तो इक्वेशन को दोनों साइड में इक्वल कर दे। अगर इस साइड 0 है तो इस साइड भी 0 आ जाए, वो वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 12। ठीक है, 2x + 3y = 12, ये कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x और y की वो वैल्यू जो हम इस इक्वेशन में रखें तो दोनों साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने x की वैल्यू तो ले ली 3 और y की वैल्यू 2 ले ली। तो इस इक्वेशन में रख के देखें एक बार, 2 × x की जगह तो आएगा 3, प्लस में 3 × y की जगह आएगा 2। ठीक है, तो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, तो ये कितना हुआ, 6 प्लस में ये भी 6 हुआ, 12 = 12। हाँ, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका, ये जो 3,2 है जो वो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और सॉल्यूशन हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। मीन्स पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू आएगी। अगर आप इसको रिवर्स में लिख देते हैं तो गलत भी हो सकता है। जैसे कि इसको अगर मान लो हम 2,3 लिख देते हैं, ठीक है, 2,3 का मतलब है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। करके देखिए एक बार, क्या ये सही है। 2x की जगह तो 2 प्लस में 3 × y की जगह 3, तो ये कितना हो, 4 प्लस में 9 = 12। तो यहाँ पे देखो 13 और यहाँ पे 12, क्या ये इक्वल आया, नहीं आया। तो ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है और ये सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमेशा ऑर्डर पेयर में लिखा जाएगा, जो पहले आएगा वो x की वैल्यू और जो बाद में आएगा वो y की वैल्यू। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, हमेशा एक ही सॉल्यूशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होंगे, एक या एक से ज़्यादा, वो देखते हैं। देखो एक सॉल्यूशन तो आ गया हमारा। अगर हम बात करें 0,4 के लिए, ठीक है, 0,4 इसमें चेक करते हैं कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x की जगह तो 0 प्लस में y की जगह 4, क्या ये इक्वल आएगा, देखो 2 × 0 0 प्लस में ये कितना हुआ 12। हाँ, ये भी इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही हम बात करें 1,4 के लिए, ठीक है, तो 1,4 के लिए क्या ये सॉल्यूशन है, देखो x की जगह तो 1 प्लस में y की जगह 4, ये कितना हुआ 2 प्लस में ये कितना हुआ 12, क्या ये इक्वल है, नहीं, ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या लिख दोगे आप, नो 1,4 इज नॉट सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन 2x + 3y = 12। ठीक है, आपको ऐसे कोई भी आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो सकते हैं और कह सकते हैं कि चेक करो कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, वो वैल्यूज उसमें रख के देखो। अगर दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाए तो वो सॉल्यूशन है और इक्वल नहीं आए तो सॉल्यूशन नहीं है। तो अभी तक इस इक्वेशन के लिए 2 सॉल्यूशन तो आ चुके हैं। क्या इसके और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइए चेक करते हैं। इक्वेशन आपकी क्या है, 2x + 3y = 12। तो
मान लो हम अब की बार ले रहे हैं 6,0 को, क्या ये इसका सॉल्यूशन है? चेक करें तो क्या आएगा, 2 × 6 प्लस में 3 × 0 इज इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो ये कितना हुआ, 12 प्लस में 0 इज इक्वल टू 12। हाँ, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, 3 सॉल्यूशन आ गए। क्या इसके और सॉल्यूशन हो सकते हैं? मान लो मैं अब की बार x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ। ठीक है, x की जगह 1 रख के देखते हैं क्या होता है। 2 × 1 प्लस में 3 × y की वैल्यू हमें अभी नहीं पता। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 2 प्लस में ये कितना हुआ, 3y इज इक्वल टू 12। 3y इज इक्वल टू, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2 कितना हुआ, 10, और इधर 3y। अब ये 3 मल्टीप्लाई में तो 10 के डिवाइड में आएगा। तो देखो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी है, 10/3। तो इसका मतलब 1,10/3 भी एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 12 का। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो देखो x की जगह 1 रख के देखो, प्लस में 3 × y की जगह 10/3 कितना आएगा वो चेक कर दे। 3 से 3 कट गया, 2 × 1 2 और 10 का 10, तो इक्वल आ गया ना। इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो देखो 4 सॉल्यूशन आ गए। यहाँ से एक बात आ रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयर आर इनफाइनाइट many solutions for any linear equation in 2 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वेरिएबल्स के अंदर के साथ कोई भी लीनियर इक्वेशन आपकी, तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कोई आपसे पूछ ले कि कितने सॉल्यूशन होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। ये कोई एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखी है, इसके 4 सॉल्यूशन बताओ डिफरेंट। ठीक है, तो देखो सबसे आसान तरीका क्या है कोई भी सॉल्यूशन निकालने का, 2 सॉल्यूशन तो आपके यहीं से आ जाएंगे। सबसे पहले आप x को 0 रख के देख लो तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर आप y को 0 रख के देख लो एक बार, फिर x की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी। ठीक है, आप x की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर आएगी। ऐसे ही y की कुछ भी वैल्यू रखो तो x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। तो देखो सबसे करना क्या है, सबसे पहले आप एक टेबल बना लो। ठीक है, उसके लिए इस तरह से x और y लिख दिया। 4 सॉल्यूशन चाहिए तो एक तो यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, 2 3 और एक 4। मान लो हम x को 0 ले रहे हैं, 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, 0 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 6 और y की वैल्यू क्या आएगी, 6/2, y की वैल्यू 3i। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। ये एक इसका सॉल्यूशन आ गया। मान लो अब दूसरे के लिए हम y को 0 रख लेते हैं। y अगर 0 हो जाएगा तो x प्लस में 2 × 0 इज इक्वल टू 6। ये कितना हुआ, 0। तो x प्लस में 0 इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। तो अगर y 0 है आपका तो x की वैल्यू कितनी आई, 6। 2 सॉल्यूशन आ गए। अब तीसरे के लिए क्या करें, कुछ भी वैल्यू रख लो आप, जो आपका मन करे। मान लो x की वैल्यू आप कुछ भी रखना चाहो, फॉर एग्जांपल हमने 97 रख ली, कोई बात नहीं। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 97। देखो x की जगह तो 97 आएगा, तो अब क्या हो जाएगा, 97 प्लस में 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2y इज इक्वल टू 6, ये प्लस का 97 उधर जाकर माइनस का 97। ठीक है, अब ये कितना हो, माइनस का 91 और 2y, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -91/2। ये y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जब 97 थी। तो x की वैल्यू अगर 97 है तो y की वैल्यू कितनी आई, -91/2। ठीक है, आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, बट ज़्यादा इजी रहेगा अगर आप छोटी छोटी वैल्यू लोगे। इतनी बड़ी वैल्यू से देखो आंसर भी हमारा बड़ा आया। अगर आप मान लो y की वैल्यू ले रहे हो, अब की बार y की वैल्यू हमने 1 मान ली।
ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x प्लस में 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस में 2 इज इक्वल टू 6, और ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2, तो x की वैल्यू कितनी है 4। तो अगर y की वैल्यू 1 है, ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो ये जो है ना, ये 4 सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ A B C और D। तो क्या लिख दोगे, सो द 4 सॉल्यूशंस, ये आपका क्या हो गया 0,3। ऑर्डर पेयर का हमेशा ध्यान रखना, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। तो a आ गया एक 0,3, b आपका आ गया 6,0, c आपका आ गया 97, -91/2, और d आपका क्या आ गया 4,1। तो ये 4 सॉल्यूशन आ गए किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। इस तरह से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं अब। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस दे रखी है, उनके लिए आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 सॉल्यूशन चाहिए, हम क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे पहले। इसके अंदर हम 2 सॉल्यूशन लिखेंगे, एक को नाम दे देंगे a और एक को नाम दे देंगे b। तो देखो, अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे, 4x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2x, 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 प्लस में 5y इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया 0, प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से क्या आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में तो 0 के डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर आ जाए वो हमेशा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर 0 हो और नीचे कोई नॉन जीरो नंबर हो तो वो हमेशा 0 आएगा, और ऊपर कोई नॉन जीरो नंबर हो और नीचे 0 आ जाए तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक है। ऊपर चाहे कोई भी नंबर हो, नीचे 0 आ गया तो नॉट डिफाइंड, और अगर ऊपर 0 है और नीचे कुछ भी नंबर है तो वो हमेशा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आई 0, कब x की वैल्यू 0 है तो दोनों की वैल्यू 0 0 आई। अब मान लो अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 1 प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, 5y, ये 2 इंटू 1 कितना होगा 2 इज इक्वल टू 0, 5y, ये प्लस का 2 उधर जाकर माइनस का 2, और y की वैल्यू क्या है -2/5। तो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी -2/5। तो ये इसके क्या आगे 2 सॉल्यूशन आ गए। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज 4.2 करनी है, ठीक है। और उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 आपको होमवर्क में दी थी तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या है उसका सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ठीक है। नोटबुक कोई है, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है वो पेन की जितनी भी वैल्यू है ना उसके डबल है। मान लो पेन अगर आपका 5 रुपए का है तो नोटबुक आपकी 10 रुपए की है। पेन अगर आपका मान लो 10 रुपए का है तो नोटबुक आपकी 20 रुपए की है, मतलब उसके दुगना है, ठीक है। तो ऐसे क्या गिवन आपको, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट मान लेते हैं हम x रुपीज की है, ठीक है। एंड लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की वैल्यू मान लेते हैं y रुपीज है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या गिवन है कि अगर हम नोटबुक की जो वैल्यू है, ठीक है, सॉरी पेन की जो वैल्यू है, पेन की जो भी वैल्यू है अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, मीन्स उसका दुगना कर दे तो वो हमको नोटबुक की वैल्यू की देगा, सही बात है। तो नोटबुक की वैल्यू किसके इक्वल है, पेन की वैल्यू के दुगने के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से इसको प्लस का 2y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y, और इज इक्वल टू क्या बचा 0। तो ये क्या हो गया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा था, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है।
अगर आपको डाउट हो तो एक बार दोबारा देखना इस वीडियो को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को। इसमें क्या गिवन आपको, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3/5, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का मतलब है एक तरफ 0 होना चाहिए, दूसरी तरफ सभी जो इसकी टर्म्स है वो। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2x प्लस 3y और ये प्लस का 9.3/5 है तो इधर आकर माइनस का 9.3/5 इज इक्वल टू 0। अब आपको बतानी है ए बी और सी की वैल्यू। तो इसके अंदर ए की वैल्यू क्या है, ए मतलब x का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू तो 2, बी की वैल्यू क्या होगी, y का कोफिशिएंट यानी कि 3, और सी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट यानी कि माइनस 9.3/5। साइन लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ए बी और सी की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट करते इसका। सेकेंड पार्ट में क्या किया होना, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इक्वल टू 0 है। तो डायरेक्ट आप ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू यानी एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ए की वैल्यू आ गई। बी मतलब वाई का कोफिशिएंट, अब वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई है, वाई के साथ मल्टीप्लाई है आपका माइनस का 1/5। ठीक है, वाई के साथ मल्टीप्लाई क्या है, माइनस का 1/5, और सी की वैल्यू क्या है -10। ठीक है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो कि y की वैल्यू, ये b की वैल्यू -1/5 कैसे आई, तो देखो अगर हम माइनस की 1/5 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/y/5 यही आएगा। तो इसलिए y का कोफिशिएंट क्या है, -1/5। नेक्स्ट हम करते हैं पार्ट नंबर फिफ्थ। पार्ट नंबर फिफ्थ में क्या गिवन है, 2x इज इक्वल टू -5y, ये आपको इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करना है, तो क्या करेंगे 2x, ये माइनस का 5y इधर आकर प्लस का 5y इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, ठीक है, a की वैल्यू तो आपकी 2, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपकी 5। ठीक है, a और b की वैल्यू तो आ गई। c की वैल्यू क्या है इसके अंदर, c तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो यहाँ पे c की वैल्यू 0 लिख दी हमने, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा 0 ऐड करने से, तो c की वैल्यू क्या आपकी 0। तो इस तरह से ये 4.1 का सॉल्यूशन था। अगर कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। अब आपका होमवर्क ये है, आपको एक्सरसाइज 4.2 करनी है। ये 4.1 का सॉल्यूशन हो चुका आपका, तो एक्सरसाइज 4.2 करनी है। जिनके पास बुक नहीं है, मैं एक्सरसाइज 4.2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ से आप देख सकते हो, और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।